सीएम बंगले को लेकर नया घमासान छिड़ चुका है। दरअसल सीएम आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने उनके बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया है, आवास से जबरन सामान निकाला गया है। आतिशी का दावा है कि उनके काम रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली वालों के घर में से जाकर काम करेंगी। वहीं आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सफाई दी है और पीडब्ल्यूडी ने साफ किया कि आतिशी ने जानबूझकर बंगले का पोजीशन नहीं लिया। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। तो बीजेपी ने भी इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, आतिशी के आरोपों को गलत बताया, झूठा बताया। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए भी नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के नेता आज सीएम के बंगले में जाएंगे और बंगले पर बीजेपी के आरोपों की जांच करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी न्यूज पर आपको सीएम हाउस के बाहर की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। दरअसल ये वही बंगला है जो कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था और यह कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने लिए शीश महल बनवाया था। और इसी बंगले को लेकर के विवाद यह छिड़ा हुआ है कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी आरोप लगा रही हैं कि 3 महीने में दूसरी बार उन्हें यहां से बेदखल कर दिया गया, जबकि पीडब्ल्यूडी नियमों का हवाला दे रही है और इन सबके बीच बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तो 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं, उसके पहले सीएम बंगले को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। सीएम आवास पर यह विवाद छिड़ गया है, पैरामिलिट्री वहां पर तैनात की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के अलॉटमेंट को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि केंद्र ने सीएम आवास से निकाला, आतिशी शिफ्ट नहीं हुई। इस पर पीडब्ल्यूडी ने यह सफाई दी और साथ ही बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि आतिशी के सभी आरोप झूठे हैं। आतिशी का कहना है कि बंगले का अलॉटमेंट रद्द किया गया, पीडब्ल्यूडी का कहना है जानबूझकर पोजीशन नहीं लिया गया और बीजेपी का आरोप है कि सीएम आवास कभी नहीं गई, सिर्फ राजनीति कर रही हैं। आतिशी का दावा है कि 3 महीने में दूसरी बार उनसे सीएम आवास छीना गया है और पीडब्ल्यूडी की सफाई है कि सीबीआई और ईडी जांच के दायरे में यह बंगला है। और बीजेपी का कहना है कि झूठी सहानुभूति बटोरने का यह पूरा पैंतरा है आम आदमी पार्टी का और सीएम आतिशी का। पीडब्ल्यूडी ने भी लेटर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनको दिया था अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट लिया नहीं है और आज वो एक नहीं 2-2 बंगले में रहती हैं। तो जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उनको अलॉटमेंट किया था, मगर अरविंद केजरीवाल ने उसको मना किया कि तू मेरे घर में नहीं घुसना है, इसलिए वो उनके अंदर जाके नहीं घुसे हैं। तो केवल इतनी सी बात है, आज वो पूरा उसका इशू बना रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, वहां पर आप इस वक्त अगर मौजूद हैं तो तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी वहां नजर आ रही है, क्योंकि ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला है, जो कि सीएम आवास के तौर पे जाना जाता है, उस तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने यह ऐलान किया कि वो मीडिया के साथ बंगले के अंदर जाएंगे और उस बंगले के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं ये पूरी दिल्ली वालों को दिखाएंगे, तो इस जानकारी मिलने के बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया है। क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि संजय सिंह की हैसियत से अंदर जाएंगे, क्योंकि जो कस्टोडियन है वो पीडब्ल्यूडी है उस बंगले का, सरकारी ये बंगला है और अब ये किसी को अलॉट नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने ये अलॉट आतिशी को, मौजूदा सीएम आतिशी को जरूर किया था, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं लिया क्योंकि उनके नाम पर पहले ही AB-17 जो बथुरा रोड पर बंगला है। एक चीज साफ है कि इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी इसे आक्रामकता से उठा रही है। क्या रणनीति नजर आती है? सीएम हाउस को लेकर के आतिशी ने हमला बोला, उसके बाद संजय सिंह ने वहां जाने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीएम हाउस के जो बंगला है इसको लेकर जो एक परसेप्शन जनता के बीच में लेके गई है कि जब दिल्ली वालों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी कोविड काल में, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने चुपचाप इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जिसका जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में भी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताते हुए लगातार इस जो बंगला है इसे महल बताकर जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। और अब आम आदमी पार्टी जो है वो मीडिया को बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं।
आने वाले चुनाव दिल्ली के भविष्य को बदलने वाले चुनाव हैं। दिल्ली जो पिछले 12 साल से त्रस्त है अरविंद केजरीवाल जी के नौटंकियों से, ड्रामों से, करप्शन से, बेईमानी से, लूट से, जो दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया है। दिल्ली के अंदर आज नल में जल की बजाय गटर का पानी आता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते, इतनी गंदी हवा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को दोनों हाथों से उन्होंने लूटने का काम किया है। ये 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 8 तारीख से दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का भी प्रस्थान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं होगा। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर तो जारी है, लेकिन एक पक्ष पीडब्ल्यूडी का भी है। देखिए, बिल्कुल पीडब्ल्यूडी ने साफ तौर पे जो चिट्ठी जो है वो सार्वजनिक करके ये बता दिया है कि उन्होंने न सिर्फ 6 जो स्टाफ लेन का जो बंगला है वो अलॉट किया था, बल्कि 2 ऑप्शन और दिए थे, जिसके बाद आतिशी को ये बंगला अलॉट जरूर किया गया था, लेकिन पोजीशन लेने का जो वक्त होता है उसमें पोजीशन नहीं लिया गया और बाकायदा अलॉट करने से पहले कुछ बदलाव इस बंगले में किए गए थे। पोजीशन नहीं लेने की वजह से, क्योंकि ये सरकारी बंगला है तो वो नियम के अनुसार जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाता है, और इसीलिए ये बंगला कैंसिल हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या पब्लिक सर्वेंट कोई सरकारी बंगला लेता है तो उसके पास अगर कोई पहले से अलॉटेड बंगला होता है तो उसे हैंडओवर करना होता है, उसे वापस पीडब्ल्यूडी को देना होता है। आतिशी के नाम पर जो है AB 17, जहां पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की फैमिली रहती है, वो बंगला अलॉट पहले से ही हो रखा है। अगर वो यहाँ का पोजीशन ले लेती तो उसके बाद वो ये बंगला उनको अलॉट होने के बाद वो बंगला छोड़ना पड़ता। तो नियम और जो रूल बुक है वो ये साफ कहती है, लेकिन उसके बाद अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है उसके बीच में बीजेपी जा रही है और ये बता रही है कि जो मुख्यमंत्री अपने आप को ईमानदार कहते थे, उन्होंने जब कोरोना काल है उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके अपने लिए एक महल जैसा बंगला बनाया था और उसमें आराम से वो रह रहे थे और जनता की उनको चिंता नहीं थी। अब उसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के नेता जो है मीडिया को लेकर बिल्कुल अपनी अपनी रणनीति प्रमोद इसमें साफ साफ नजर आती है, और देखना है कि इसमें आने वाले दिनों में और कौन से मोड़ आते हैं, क्योंकि अब इस बहल को लेकर, इस बंगले को लेकर के बीजेपी जहां शीश महल होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसमें बैकफुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलना चाह रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की